अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नुमान अली अमान आपके साथ हाज़िर है एसईओ के 5th पार्ट में। अ, व्यूअर्स, एसईओ के 5th पार्ट में हम आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि गूगल माय बिज़नेस क्या है, जिसको हम जीएमबी भी कहते हैं, और नॉलेज पैनल क्या है, और गूगल माय बिज़नेस में आप अपना अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। नॉलेज पैनल जो है उसमें आप अपना अकाउंट या नॉलेज पैनल को आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट के नॉलेज पैनल को किस तरीके से शो करा सकते हैं, और ये जो गूगल माय बिज़नेस है ये लोकल बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है और ये कौन-कौन से बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैंने ब्रांड का नाम लिखा dynamologic.com। तो आप देख रहे हैं कि मेरी जो वेबसाइट आ रही है उसके साथ जो है दोनों तरफ पे साइड लिंक्स नज़र आ रहे हैं, कैरियर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस। अच्छा, आप राइट हैंड साइड पे आप देखें तो आपको गूगल मैप्स नज़र आ रहे हैं, और गूगल मैप्स के साथ आपको जो है हमारे जो भी आज तक के हमारे क्लाइंट्स ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, वो रिव्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। 107 रिव्यूज़ हैं, 4.6 उसमें रेटिंग आ रही है। फिर यहाँ पे आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहाँ से डायरेक्शन के बटन पे आप अगर क्लिक करें तो अगर आप लोकल हैं, जहाँ से भी हैं, तो हमारे ऑफ़िस तक के एड्रेस तक आपको ये डायरेक्शन लोकेशन वो बता देगा कि आप कितने किलोमीटर दूर हैं और कौन-सा रास्ता आपको ऑफ़िस तक लेके जाता है। और यहाँ से आप जो है इसको अपने पास सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, और फिर ऑफ़िस की टाइमिंग जो है वो करंटली इस वक़्त ऑफ़िस ओपन है या क्लोज़ है, फ़ोन नंबर और बाकी रिव्यूज़ वग़ैरह यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, सोशल मीडिया के चैनल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है, इसको कहते क्या हैं और ये बनता कैसे है? तो आज हम इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे, और इसका इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, और इसके अलावा जो है इस चीज़ को बनाया क्यों जाता है? तो इसको कहते हैं नॉलेज पैनल, यानी कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो ये नॉलेज दे रहा है कि आपकी वेबसाइट किस जगह पे है, उसके रिव्यूज़ क्या हैं, और जो है उसके सोशल मीडिया के पेजेज़ वगैरह क्या हैं, तो ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड नॉलेज दे रहा होता है। ये नॉलेज पैनल है। नॉलेज पैनल आपकी वेबसाइट का जो जनरेट होता है वो बेसिकली होता है गूगल माय बिज़नेस से। अच्छा, गूगल माय बिज़नेस क्या है? ये बेसिकली गूगल जो है, गूगल की एक सर्विस थी जिसे हम गूगल प्लस पहले कहा करते थे। बेसिकली तो गूगल ने गूगल प्लस की सर्विस जो स्टार्ट की थी, एक काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया था फेसबुक की तरह का। लेटर ऑन उसने उसके अंदर जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें ऐड की, और फिर उसमें हम अपने बिज़नेस को भी ऐड करते थे, उसके मैप्स वगैरह ऐड करते थे। तो गूगल प्लस जब खत्म करके गूगल गूगल ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएमबी छोड़ दिया, ताकि जो लोग अपने बिज़नेस को लोकली रैंक कराना चाहें, वो इससे हेल्प ले सकें। तो इसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा जीएमबी से हम जो है जो हमारा अगर लोकल बिज़नेस है तो हम इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अगर लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि अगर हमारी कुछ ऐसी सर्विसेज़ हैं जिसके अंदर हम लोकली सर्विसेज़ दे रहे हैं, जैसे कोई प्लम्बर है या कोई इलेक्ट्रीशियन है, या इस जीएमबी का एक ये भी फ़ायदा है कि इसमें अगर आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं, तो लोकल अगर कोई बंदा कोई भी सर्विस सर्च करता है, जो जो सर्विस आप दे रहे हैं, अगर वो कोई लोकल बंदा सर्च करता है, तो गूगल जो है वो गूगल मैप्स में भी आपकी वेबसाइट को टॉप पे शो करता है। मैं अब आपको इसकी एक रियल टाइम में एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे एक दूसरी विंडो में एक कीवर्ड सर्च किया। लेट्स सपोज़ मैं यहीं पे एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। मैं लेट्स सपोज़ मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, और मैं जो है इस्लामाबाद के अंदर जाके मैं ये कीवर्ड सर्च करने चाह रहा हूँ कि मुझे जो है लोकल सॉफ्टवेयर हाउस की ज़रूरत है, जिससे मैंने कोई लेट्स सपोज़ सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनवानी है। तो मैं लिखता हूँ अगर सॉफ्टवेयर हाउस इन इस्लामाबाद, या मैं ये भी लिख सकता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस नियर मी। तो अब देखें यहाँ पे आपको टॉप पे जो है कुछ रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जो रिज़ल्ट्स आपके सामने शो हो रहे होते हैं ना, ये रिज़ल्ट्स गूगल मैप से आ रहे होते हैं। अब आप देखें राइट साइड पे गूगल मैप भी नज़र आ रहा है, और मुझे ये मल्टीपल सॉफ्टवेयर हाउसेज़ भी नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे कौन-सा सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो टॉप पे रैंक हो रहा है, और कौन-सा जो नीचे रैंक हो रहा है, ये किस बेस पे हो रहा है? क्या आया ये भी एसईओ की बेस पे हो रहा होता है? नहीं। ये इस बेस पे हो रहा होता है कि अभी करंटली मैं जो है मैं वाह कैंट से हूँ। मुझे वाह कैंट से इस्लामाबाद के करीब-तरीन जो भी सॉफ्टवेयर हाउस होगा, सबसे टॉप पे मुझे वो नज़र आएगा। अगर लेट्स सपोज़ मैं इस्लामाबाद में ही होता, और मैं शायद ब्लू एरिया वाली साइड पे कहीं होता, तो ब्लू एरिया वाली साइड में जो मेरे करीब-तरीन सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होते, मुझे पहले वो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ इस्लामाबाद के नज़र आते। तो बेसिकली ये आपकी आईपी से ट्रेस करता है कि आपके करीब-तरीन जो भी सॉफ्टवेयर हाउस होगा, वो गूगल मैप्स में यहाँ पे आपको टॉप पे शो कराता है। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज़ आप प्लम्बर आपकी कंपनी प्लम्बिंग की सर्विसेज़ दे रही है, और उसको कोई प्लम्बर चाहिए, तो वो अगर लेट्स सपोज़ कोई आके विज़िटर लिखता है प्लम्बिंग सर्विसेज़ नियर मी, तो आप अगर आपके करीब में कोई बंदा सर्च कर रहा हो, आप वो सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट जो है
गूगल जो है वो गूगल मैप्स में यहाँ पे आपकी वेबसाइट टॉप पे शो करेगा और सामने रेटिंग भी शो करेगा वेबसाइट पे और इवन डायरेक्शन भी देते हैं। अगर आप डायरेक्शन पे इस डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी वेबसाइट या आपके ऑफिस तक की डायरेक्शन उसके जो यूजर है उसके घर से लेके आपके ऑफिस तक की पूरी डायरेक्शन भी दे देता है कि ये इस रास्ते पे फलां जगह पे ऑफिस है। तो ये बेसिकली फायदा होता है जीएमबी का। जीएमबी से आपका एक नॉलेज पैनल बनता है, दूसरा आपकी वेबसाइट गूगल मैप्स पे रैंक कराती है और जो बंदा जब जाके इस तरह के कीवर्ड सर्च करता है लोकल, इसको आप जो है हम अपनी एसईओ की लैंग्वेज में हम इनको लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स भी कहते हैं कि लोकेशन डाल के कोई सर्विस सर्च करता है या नियर मी लगा के सर्च करता है, तो आपके जो स्टार्ट के आपके टॉप के जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो बेसिकली इस कंडीशन में गूगल मैप से आ रहे होते हैं और अगर आपकी वेबसाइट गूगल मैप्स में एडिट होती है तो वो आपकी वेबसाइट टॉप पे उसको शो होगी अगर वो आपके ऑफिस के करीब में कहीं रहता है। उसके बाद ये बेसिकली उन सर्विसेज के लिए है जो कि ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो कि लोकल मार्केट में दी जा सकती हैं। अगर लेट्स सपोज मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं कोई गारमेंट्स की पैंट शर्ट्स वगैरह सेल कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान में बैठ के यूके यूएसए की मार्केट में सेल कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में फिर अगर मैं अपना जीएमबी में मैं ये चीजें ना भी ऐड करूँ तो कोई इतना खास जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप नॉलेज पैनल भी बना रहे हैं तो वो जरूरी है ताकि कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट को गूगल में सर्च करे उसके डोमेन को सर्च करे तो एटलीस्ट वहां पे आपकी वेबसाइट के बारे में सारा का सारा नॉलेज आ जाए कि आपके कितनी रिव्यूज हैं, आपका फोन नंबर क्या है और आपके सोशल मीडिया के पेजेस वगैरह क्या है। तो नॉलेज पैनल होने के लिए नॉलेज पैनल के लिए आपको गूगल माई बिजनेस का जो है अपना अकाउंट लाजमी बनाना चाहिए। चले अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये सब कुछ बनता कैसे है, आपका बिजनेस जो है यहाँ पे गूगल मैप्स पे रजिस्टर्ड कैसे होता है और ये सारी चीजें आपको किस तरीके से शो होती हैं। तो व्यूअर्स इसमें करना ये होता है आपने कि आप जो है गूगल के ऊपर जाके लिखते हैं, सिंपली टाइप करते हैं आप गूगल माई बिजनेस, तो ये गूगल माई बिजनेस का लिंक पहले नंबर पे आता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी इसे कहते हैं और ये इसमें आपको गूगल ने इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि गेट लिस्टेड ऑन गूगल, आप अपने आप को गूगल के ऊपर लिस्ट करा लो। तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको ये कहता है कि आप अपनी किसी भी जीमेल से, यहाँ पे याद रखें क्योंकि ये गूगल की सर्विस है तो आपको अपनी जीमेल से लॉगिन होना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है डोमेन वाली ईमेल है और आपने जी सूट से ली है और वो गूगल के साथ आपकी जीमेल जो है वो अगर गूगल के साथ कनेक्टेड है तो फिर तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जीमेल का होना इस केस में भी जीमेल का होना जरूरी है। फिर आप अपनी किसी भी जीमेल जिस ईमेल को आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस का सारा जो भी नॉलेज पैनल वगैरह बनेगा वो जिस ईमेल या जिस जीमेल पे आप मैनेज करना चाहते हैं उस ईमेल से आप इसको सिंपली साइन इन कर देंगे क्योंकि जीमेल तो बनी होती है, आपने सिंपली साइन इन करना है। जब आप साइन इन अगर आपका रेडी बिजनेस है तो उसको टाइप करें, अदरवाइज ऐड योर बिजनेस ऑन गूगल। आप यहाँ पे आते हैं, आप अपने बिजनेस का नाम देते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस का नाम है नुमान फवान, ठीक है। उसके बाद वो मुझे कहता है जी के बिजनेस की कैटेगरी क्या है, जो भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरी जो कैटेगरी है वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर ऑफिस, तो मैं कहता हूँ यस। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपने ऑफिस का या जो भी एड्रेस दे दें, तो मैंने ये एड्रेस दे दिया, ठीक है। और फिर उसने मुझे पूछा कि डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे आपने किसका ख्याल रखना है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि होटल्स वगैरह होते हैं, होम डिलीवरीज है जैसे केएफसी वगैरह है, तो हम ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें होम डिलीवरी है। अगर है मैं अगर वो चीजें ऐड करूंगा तो मुझे उससे रिलेटेड मेरा नॉलेज पैनल भी बनेगा और मेरा जो गूगल माई बिजनेस के ऊपर जो मेरे गूगल मैप्स पे रिजल्ट आएंगे उससे रिलेटेड आएंगे। तो क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं इसको नो करके नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करूँगा। तो मैं जो है इसको भी फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि वांट टू अपडेट रिकमेंडेशंस फॉर योर बिज़नेस। आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आके आपके आपके बिज़नेस के लिए रिव्यूज़ डालें, तो मैं इसको येस करता हूँ और देन उसके बाद जो है ये मेरा प्रोफ़ाइल क्रिएट कर रहा है गूगल के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख़्याल करना है कि मैं यहाँ पे जो लेट्स सपोज़ मैं ये नाम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा और मैं मेल पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे मैंने जो अपना ऑफ़िस का एड्रेस दिया होता है, गूगल मेरे उस ऑफ़िस के एड्रेस के ऊपर एक मेल भेजता है।
उस मेल के अंदर एक कोड लिखा होता है। उस मेल के अंदर एक कोड दिया होता है, वो कोड इसलिए बेसिकली वो देते हैं कि वो ये चीज़ वेरीफ़ाई करते हैं कि आया जो मैंने यहाँ पे एड्रेस दिया है और कि मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सर्विसेज़ दे रहा हूँ, वो एड्रेस ठीक है या नहीं। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू यानी डाकिए के थ्रू आपके उस एड्रेस पे विदिन 14 डेज़ यानी विदिन नेक्स्ट 2 वीक्स एक लेटर आता है, उस पे 4 डिजिट का कोड होता है। जैसे ही वो आपको रिसीव होता है, फिर आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस में एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। आप उसमें जाके उस ऑप्शन में अपना वो कोड लेटर खोल के वो कोड ऐड करते हैं। आपका जो ये है वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद जो है आपका गूगल मैप्स पे रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि ये मैं बिल्कुल टोटली फ्रेश अकाउंट खोला था, तो इसलिए मुझसे उसने ये सारी चीज़ें माँगी। अब मैं एक और ईमेल से लॉगिन करूँगा, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक और वेबसाइट का जो है वो मैंने नॉलेज पैनल बनाया हुआ है। अब अगर नॉलेज पैनल, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिफिकेशन माँग रहा था, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी, गूगल ने मुझे मेल भेज देनी थी। तो उससे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, मैं थोड़ा-सा आपको दूसरी ईमेल से मैं लॉगिन करके बताता हूँ कि जब मैं ये वाला स्टेप करके मैं आगे जाता, तो आगे मुझे किस तरीके से अपनी इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, जो कि गूगल मैप्स में शो हों। गूगल मैप्स या गूगल नॉलेज पैनल में मेरे ऑफ़िस की इमेजेस शो होती हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं किस तरीके से ऐड करूँगा। ये नेक्स्ट स्टेप वाला जो काम है, वो मैं आपको दूसरी ईमेल से लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं जो है एक और ईमेल से लॉगिन हुआ, लेट्स सपोज़ मैं इस ईमेल से लॉगिन होता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा बिज़नेस कोई भी अगर पड़ा है लेट्स सपोज़, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को, ये डैशबोर्ड है, इसमें कुछ चीज़ें बता रहा है। यहाँ माय बिज़नेस के ऊपर कोई नई पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। इसमें मैंने नहीं की हुई थी, मुझे वो ऑप्शन दे रहा है। फिर आगे इन्फो में जाके मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज़ मुझे ये कह रहा है कि मेरे ये बिज़नेस का नाम है, ये इसका ऑफ़िस है, ये एड्रेस है, ये उसकी टाइमिंग है और क्लोजिंग टाइमिंग है, और उसके बाद ये उसके हॉर्स हैं, फ़ोन नंबर है, ये वेबसाइट का लिंक है, और अगर कोई अपॉइंटमेंट के लिए सेपरेट लिंक आपने रखना है, तो वो यहाँ पे आता है। सर्विसेज़ हम क्या दे रहे हैं इसके अंदर, और ये सारी की सारी जो है वेबसाइट की डिटेल, डिस्क्रिप्शन और हर चीज़, इवन के यहाँ से आप जो है सिंपली क्लिक करके, मेरे ऑलरेडी फ़ोटोज़ एडिट भी हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाके अपने सिस्टम के डैशबोर्ड से मज़ीद अपने लैपटॉप से या अपने फ़ोन से मज़ीद इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूँ, जो कि मेरे गूगल माय बिज़नेस के पैनल पे शो हो रही होंगी, जिसे नॉलेज पैनल आप कहते हैं। जैसे कोई ब्रांड नेम लिखेगा, तो जो मैप्स के साथ कुछ केसेज़ में तस्वीरें आ रही होती हैं, वो तस्वीरें बेसिकली आपकी यहाँ से जो आप तस्वीरें ऐड करते हैं, वो आ रही होती हैं। जो मैंने डायनामोलॉजिक सॉल्यूशन के लिए आपका वो शो किया था नॉलेज पैनल, वहाँ पे तो शायद तस्वीरें यहाँ पे नहीं आ रही थी। लेकिन अगर मैं कोई और इस तरह का बिज़नेस, मैं कोई और भी एक एक आध एग्ज़ाम्पल देख लेता हूँ, जिस केस में जो है यहाँ पे साथ में तस्वीरें भी शो हो रही हों, तो मैं आपको भी एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। बस देखें, अभी मैंने एक और कंपनी है इस्लामाबाद की, इंटरैक्टिव ग्रुप ऑफ कंपनीज़, मैंने ये जब सर्च किया ना इसका नॉलेज पैनल के लिए, तो ये इसका इंटरैक्टिव ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का नॉलेज पैनल शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैप्स के साथ ना इनकी कंपनी की तस्वीर भी शो हो रही है। इसको अगर मैं क्लिक करके देखूँ, तो अगर इन्होंने फर्दर इमेजेस भी यहाँ पे ऐड की हुई हैं, तो मुझे इनके ऑफ़िस की बाकी सारी की सारी तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी, जिस तरह की आप देख सकते हैं। तो ये जो इमेजेस आप गूगल मैप्स में वहाँ से बैकएंड पे लगाएँगे, वो आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये देख लें कि अगर आपकी आपकी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप यहाँ से उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्विसेज़ की डिटेल डाल सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। आपने रिव्यूज़ लेने हैं या नहीं लेने, वो देख लें। यहाँ पे आप ऑप्शन है, उसपे इनेबल कर सकते हैं। कितने रिव्यूज़ हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इनसाइट्स का ऑप्शन है, इसमें आप ये देखते हैं कि जो आपका नॉलेज पैनल है, उस पे कितने लोगों ने आके विज़िट किया पूरे महीने में। जैसे इस केस में वो दिखा रहा है कि 28 लोगों ने आपके नॉलेज पैनल को महीने में देखा, और उसमें टोटल कितने व्यूज़ हैं, कौन से दिन में कितने ज़्यादा विज़िटर्स आए। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें, ये काइंड ऑफ एनालिटिक्स है, वो आपकी बता रहा होता है कि कितने लोगों ने आपकी इस वेबसाइट पे विज़िट किया। फिर आप जो है इसको डिफरेंट जो गूगल के अदर एड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ऐड न्यू बिज़नेस, इसके साथ कोई और बिज़नेस अटैच करना है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ से आप इन सेटिंग्स से जाके कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा था गूगल नॉलेज से रिलेटेड आज का जो सेशन। इसमें आपने ये आज के सेशन से आपने ये सीखा कि हम अपनी वेबसाइट को लोकली कैसे रैंक करा सकते हैं। हम गूगल मैप्स के ऊपर अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करा के गूगल मैप्स से हम जो है लोकली किस तरह की तरीके से बिज़नेस ले सकते हैं, और हम जो है नॉलेज पैनल में अपनी वेबसाइट को कैसे शो करा सकते हैं, और नॉलेज पैनल से हमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, और नॉलेज पैनल को हम किस तरीके से बैकएंड से मैनेज करते हैं।
तो होपफुली कि आपको जो है इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स को किस तरीके से जनरेट करते हैं और गूगल एनालिटिक्स से हम ट्रैफ़िक को किस तरीके से देखते हैं कि ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है या कौन-सी रियल टाइम में कितने विज़िटर्स हैं आपकी वेबसाइट से। इंशाल्लाह वो सारी की सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड जुड़ी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।